Hello, Bichu. Let's see the question. The question says, what part of light is most suitable for photosynthesis? लाइट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट सुटेबल है? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम? तो सबसे पहले तो एक बहुत जनरल सी बात करें तो लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इसके अंदर भी कुछ ही वेवलेंथ के रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस अकर होता है. तो यहाँ हम देखते हैं क्या होता है. पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम used in photosynthesis has a wavelength range of 400 to 700 nanometer. इस वेवलेंथ की रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस and this region is known as PAR region. PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation. क्या है? Photosynthetically active radiation. तो पार इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब लाइट की वो वेवलेंथ जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. अब हमारे पास ग्राफ्स आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के. जब हम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं तब हमें पता चलता है कि मैक्सिमम photosynthesis occurs at wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll. ये बहुत ऑब्वियस सी बात है जो कि हमें एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम से पता चला कि क्लोरोफिल जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा सनलाइट की लाइट की वहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा. एंड क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा लाइट ब्लू एंड रेड लाइट की वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है. किसकी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड लाइट की वेवलेंथ पे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट. सो करेक्ट आंसर विल बी ब्लू एंड रेड लाइट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ब्लू एंड रेड लाइट. और ये हमें कौन से स्पेक्ट्रम्स के थ्रू पता चला? एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.